दोस्तों, आप रोज घर में झाड़ू तो लगाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अगर झाड़ू लगाने में आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो माँ लक्ष्मी उसी पल आपके घर से टूट कर चली जाएंगी और आपके घर का सुख शांति बरकत सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झाड़ू से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों की जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही हमें बताते आ रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी है। हम हमेशा बिजी रहते हैं, कभी मोबाइल में, कभी दोस्तों के संग, कभी काम में, कभी बच्चों के संग, और इन छोटी छोटी बातों से अपने घर में दरिद्रता का वास कर लेते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि झाड़ू को शास्त्रों में साधारण वस्तु नहीं बल्कि लक्ष्मी माता का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, घर की सफाई को तो हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहां धन, बरकत और सुख शांति स्थायी रूप से रहती है, और जहां झाड़ू का अपमान होता है वहां दरिद्रता स्थायी रूप से बैठ जाती है। झाड़ू सिर्फ एक साफ सफाई करने की वस्तु नहीं है, यह लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। हम बस ये सोचते हैं कि चलो साफ सफाई हो गई, झाड़ू लगा लिया, झाड़ू को कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी रख दिया, बस हो गई हमारी घर की साफ सफाई। इससे ज्यादा उसका काम ही क्या है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सबको जानना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ राक्षस और दरिद्रता बसती है। झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं, पर वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। अक्सर लोग जाने अनजाने जिन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसी गलतियां जो घर की बरकत को पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी का वास हो जाता है। आज हम उन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है झाड़ू पर पैर रखने की। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जैसे ही उनके घर में जो उनके हाउस हेल्पर होते हैं या वो खुद भी जब झाड़ू लगा लेते हैं ना, तो झाड़ू को पैर से किसी भी बेड के नीचे या किसी कोने में ऐसे ही रख देते हैं। आते जाते अगर झाड़ू पे पड़ी तो पैर रखकर उधर साइड कर देते हैं, या फिर बीचों बीच घर के किसी कहीं रखा हुआ है झाड़ू तो उस पर भी पैर रखकर चले जाते हैं या उसे लांग कर चले जाते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं सब काम में से एक करते हैं, झाड़ू पर अगर पैर रखते हैं, तो यह ऐसा है मानो आप जैसे सीधी लक्ष्मी माँ का अपमान कर रहे हो, और जहाँ लक्ष्मी माता का अपमान होता है वहाँ धन की बरकत कभी नहीं होती। तो आपसे ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी भी पैर ना लगाएं और ना ही उसे लांग कर जाएं। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि सूर्यास्त के बाद वो झाड़ू जरूर लगाते हैं। अक्सर गृहिणियां क्या करती हैं कि झाड़ू लगाकर रात में और तब जाकर सोती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने घर को साफ कर लिया, पर उनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि रात के समय झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी माँ बाहर चली जाती हैं। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, बहुत गंदगी फैल गई, तो आप रात को झाड़ू लगाएं, लेकिन कचरे को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। आप उसे रात को घर में ही रखें, सुबह उसे बाहर कर सकते हैं। और रही तीसरी बात ये है कि टूटी फूटी झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शास्त्रों में टूटी फूटी झाड़ू को दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से झगड़े, कलह, कचकच और गरीबी का वास होने लग जाता है। ऐसे घर में धीरे धीरे कर्ज और कलेश बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चौथी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी हमें खुले में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से आप पैसे को छुपा कर रखते हैं ना, तिजोरियों में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छुपा कर रखें, क्योंकि ये भी लक्ष्मी माँ है। झाड़ू को कभी भी ऐसे खुले में ना रखें जिससे आते जाते लोगों की उस पर नजर पड़े। कोई घर में आपके आया हो, उसके सामने नजर पड़े झाड़ू पे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। झाड़ू को हमेशा एक
अच्छा स्थान दें, शुभ स्थान दें जहाँ पर रोज झाड़ू आप छुपा कर, जिससे कि दरिद्रता दूर जाएगी और लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए इसके रूप में विराजेंगी। दोस्तों, झाड़ू लगाने का भी ना एक बहुत ही सही तरीका होता है। किसी भी तरह झाड़ू हमें नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लगाने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुबह सूर्योदय के बाद जब सूर्य भगवान आ जाते हैं ना, तो झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगानी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि आपने दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल दिया। झाड़ू लगाने के बाद उसे सीधा करके घर के किसी कोने में रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी किसी कोने में खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा एक स्वच्छ स्थान पर लेटा कर रखें। और जब आप सुबह झाड़ू लगाने जाएं तो सबसे पहले झाड़ू को प्रणाम करें, उसके बाद ही आप घर की सफाई करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से घर में धन धान्य और बरकत बनी रहती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बात हमें बताते रहते हैं, तो चलिए उन्हीं बातों को आज जान लेते हैं। जैसे कि अगर गुरुवार या शनिवार को आप घर में नई झाड़ू लाते हैं तो घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी माँ का वास होता है। दीपावली या लक्ष्मी पूजा के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसे घर पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी आप रोज सुबह उठें और जैसे ही झाड़ू को हाथ लगाएं, मन ही मन लक्ष्मी माँ का स्मरण करें और झाड़ू को प्रणाम करें और कहें, जय लक्ष्मी माता, घर से दरिद्रता दूर हो, सुख समृद्धि का वास हो। जब भी कोई गृहिणी घर में खाना बनाती है ना, और वो अगर ईश्वर का नाम लेकर घर में खाना भोजन तैयार करती है ना, तो उस में जो एनर्जी आती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। इसी तरह जब आप झाड़ू लगाते हैं तो जब आप लक्ष्मी माँ का नाम लेकर लगाते हैं ना, तो घर से दरिद्रता नकारात्मक दोनों ही दूर हो जाते हैं। झाड़ू घर से अलक्ष्मी को बाहर करती है और जहाँ से अलक्ष्मी जाती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर विराजती है। यानी कि झाड़ू का इस्तेमाल सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब समझ ही गए होंगे कि घर की झाड़ू को कोई साधारण वस्तु ना समझे, यह लक्ष्मी माता का स्वरूप है। इसलिए याद रखिए कि कभी भी झाड़ू पर पैर ना रखें। कोशिश करें कि रात को घर में झाड़ू ना लगाएं और टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू को हमेशा छुपाकर और आदर सम्मान के साथ रखें, स्वच्छ स्थान पर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में धन, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। मिलती हूँ ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय महालक्ष्मी।